हेलो जमल, हाय मॉम। क्या हाल है बेटा तुम्हारा? ठीक हूँ। जमल, तुम आवाज से ठीक नहीं लग रही बेटा। नहीं, बस ऐसे ही। मुझे बताओ, कोई बात हुई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो, ऐसा करो कि कुछ दिन के लिए तुम हमारे यहाँ आ जाओ। यहाँ रहोगी तो थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। जी, देखती हूँ। देखना क्या है बेटा, आ जाओ। मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। फारिस, वो जमल आज अपने घर चली गई है 1-2 रोज रहने के लिए। अच्छा, तुम्हारे ख्याल से ये सब ठीक है? इसमें गलत क्या है? चंद दिन वो अपनी माँ के घर रह लेगी, इसमें तुम्हें भी सुकून मिलेगा और मुझे भी। वही तो, सबसे ज्यादा सुकून तो जमल को मिलेगा। मतलब? क्या जमल ने तुम्हें बताया था कि वो अपनी मॉम के घर जाना चाहती है? नहीं। क्यों, तुमने सोचा नहीं? अरे जाने दो उसको, क्या होता है? फारिस, इतनी भी आंखें बंद मत रखो। हुआ क्या है? देखो ना, यहाँ पर तो उस पर सबकी नज़र थी। ना वो फ़ोन इस्तेमाल कर सकती थी, ना कहीं बाहर जा सकती थी, और ना ही फरहान से बात कर सकती थी, ना मिल सकती थी। अब वहाँ कौन है उसे पूछने वाला? कोई रोक टोक नहीं है, बस आज़ादी ही आज़ादी। अरीबा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे वहाँ जाने ना देता। अब मुझे क्या पता था कि वो अपनी मॉम के घर जाने का प्लान कर रही है। खैर छोड़ो ना, उसने जो करना है वो कर ही लेगी। अब तुम ऑफिस जाओ ख्याल से। हाँ, ड्राइव सेफ। ये क्या है? फूल है, कहाँ से आए हैं? मेरे क्लास वालों ने भेजा। कौन से क्लास वालों ने? आप क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैं कर सकता हूँ। जब छुप छुप कर अरीबा से मिल रहे थे तब भी आप मेरे शौहर ही थे। बकवास बंद करो जमल। अब तुम मेरा मुकाबला करोगी? यहाँ पर तो उस पर सबकी नज़र थी। अब वहाँ कौन है उसे पूछने वाला? कोई रोक टोक नहीं है, बस आज़ादी ही आज़ादी। हेलो। हेलो, कौन? रोहान? हाँ, बात कर रहा हूँ। जमल कहाँ है? पता नहीं, थोड़ी देर पहले घर से बाहर गई है। कहाँ बाहर? रिलैक्स करो, क्या हुआ? उसने कहीं बाहर जाने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना फारिस? क्या मेरी बहन तुम्हें अब एक एक लम्हे की रिपोर्ट दे? हाँ, क्योंकि मैं उसका शौहर हूँ। अच्छा रियली? तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी दूसरी बीवी कहाँ है? तुम्हारे साथ ही है या किसी और के साथ मिलकर? अपनी ज़बान को काबू में रखो रोहान, वो घर पर है। तुम अरीबा के हवाले से मुझे तंज ना किया करो। और तुम भी मेरी बहन पे अपनी ये पाबंदियां लगाना बंद करो, समझे? वरना इस बार तुम्हारा मुंह तोड़ने से पहले मैं हेजिटेट नहीं करूंगा। तुम होश में तो हो रोहान? मैं बिल्कुल होश में हूँ फारिस, और बेहतर होगा कि तुम भी होश में आ जाओ। मेरी बहन को अपने जैसा मत समझना, जो शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और के साथ चक्कर चलाए। सोच समझ के बोलो रोहान। मैं बिल्कुल सोच समझ के बात कर रहा हूँ फारिस। तुम्हें अपनी बीवी पे भरोसा हो ना हो, मुझे अपनी बहन पे पूरा भरोसा है। अगर उसकी जिंदगी में कोई और होगा तो? बोलो ना, अब चुप क्यों हो? तो फिर मैं उसे तुमसे डाइवोर्स लेने के लिए फुल सपोर्ट करूंगा। तुम घर कब आई? बस थोड़ी देर पहले ही। डॉक्टर की गई थी? मॉम के साथ।
सब खैरियत है ना? हाँ, एवरीथिंग्स फाइन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा फारिस से साथ झगड़ा चल रहा है? नहीं तो क्यों? जमल तुम झूठ बोल रही हो। यू नो आई कैन टेल। नहीं रोहान, हुआ क्या है? जब तुम घर पे नहीं थी तो फारिस का घर पे फोन आया था। वो कह रहा था कि तुम उसकी कॉल ही नहीं अटेंड करी। क्या? हाँ, कॉल्स तो आई हुई है, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे ना आज फारिस का रवैया कुछ ठीक नहीं लगा। क्यों? वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे तुम उसकी बीवी नहीं, उसकी नौकरानी हो, और उसका तुम्हारी हर एक एक सांस पे हक है। ऐसी बात नहीं है रोहान, पता नहीं तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है। बहरहाल मैंने उसे वार्न कर दिया, अगर आइंदा उसने तुमसे इस तरह बात करने की कोशिश की ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। तुमने ये सब फारिस से कहा है? हाँ। रोहान तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या जरूरत थी फारिस से ये सब कहने की? तुम मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत खड़ी करो। पहले तुम मुझे बताओ तुम किस मुश्किल में? मेरा एक क्लास फेलो था फरहान, उसने मुझे एक दो दफा कॉल्स की तो फारिस पोजेसिव हो गए। पोजेसिव? इसे पोजेसिव होना नहीं, घटियापन कहते हैं। उसने तुम्हें भी अपने जैसा समझ रखा है कि अपनी लाइफ पार्टनर की पीठ पीछे पता नहीं क्या कुछ करता फिरे। प्लीज स्टॉप इट रोहान। तुम खुद पर जबर सहना बंद कर दो समझो। कब तक अपने साथ इस तरह करती रहोगी? तुमने ही तो मुझे कहा था कि मैं फारिस के घर वापस चली जाऊं। मैंने सिर्फ तुम्हें घर जाने को कहा था, ये नहीं कहा था कि तुम ये सब कुछ बर्दाश्त करो। मैं घर जाके फारिस से बात कर लूंगी, तुम प्लीज परेशान मत हो। और उसे बोल देना मैं कह रहा था कि इतना ज्यादा कंजर्वेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। फारिस पहले तो ऐसे नहीं थे। जमल अभी तक तुम समझ ही नहीं पाई, ये सब कुछ अरीबा करवा रही है। क्या मतलब? अरीबा ये सब क्यों करवाएगी? क्योंकि उसके पास 1000 रीजंस हैं। मेरा नहीं ख्याल। और मुझे 110% पता है ये सब कुछ वो ही करवा रही है। हेलो, कहाँ थी तुम? डॉक्टर पास गई थी। बता के नहीं जा सकते थे? जरूरी नहीं समझा। अपने भाई को समझा देना कि मुझसे बदतमीजी ना करे। और वो कह रहा था कि अपने हस्बैंड को समझा दे, बहुत बदजुबान हो गए। अरे मैंने क्या कहा है उसको? आपने उसकी बहन पर शक किया है। बहन ने शक करने पर मजबूर किया है। फारिस, आई एम टायर्ड, आई विल टॉक टू यू लेटर। अच्छा, डॉक्टर के पास जाने में थक गई हो? क्या क्या चाहते क्या हैं आप? ये जो आप सब अरीबा के कहने पर कर रहे हैं ना, बस कर दे। क्या 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 मतलब अरीबा के कहने पर? हाँ, आपको क्या लगता है मुझे समझ नहीं आती? अरीबा आपको भड़का रही है और आप भड़क रहे हैं। उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो दोस्त है सौतन, और सौतन से दुश्मन बन चुकी है। लेकिन आप तो कुछ समझें, आप अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? माँ बनने वाले हैं आप। और तुम भी माँ बनने वाली हो, कुछ शर्म करो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे शर्म आनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, अब अगर कुछ हुआ तो दोनों खानदानों को नुकसान से गुजरना पड़ेगा। क्या मतलब है जमल तुम्हारा इस बात से? अरीबा से ही पूछ लीजिएगा, वही शायद आपको सही से समझाए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो मनाइल? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। वो रूहान तो घर पे नहीं है? वो आंटी मैं रूहान से मिलने नहीं आई थी। एक्चुअली आई वाज जस्ट पासिंग बाय, मैंने सोचा मैं जमल से मिल लूँ। अच्छा, जमल तो अपने कमरे में ही है, चली जाओ तुम। जी ठीक है, मैं चलन से मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
मैं ठीक ठाक। बड़े दिनों के बाद आई। जी वो बस पढ़ाई में मसरूफ़ रहती हूँ तो। तुम जमल से तो कॉलेज में मिल ही लेती हो, मुझसे भी मिलने आ जाया करो। और अपनी अम्मी को भी लाओ ना कभी। जी आंटी बिल्कुल। मोहब्बत तो तुमसे भी बहुत महसूस होती थी अरीबा, फिर पता नहीं तुम बुरी निकली हो या हमारी किस्मत। भाई जमल, तुम घर कब वापस आ गए? नाहिल मॉम डैड जाने ही नहीं दे रहे, लेकिन मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे बगैर बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। तो तुम यहाँ आ जाया करो ना। यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? यहाँ आने में क्या मसला है? यार तुम्हें पता है अभी आंटी क्या कह रही थी? कहती हैं बेटा रुहान घर पे नहीं है। फिर क्या हुआ? यार आई वाज सो एम्बैरेस्ड। इसमें एम्बैरेस होने वाली क्या बात है? तुम्हें चाहिए था तुम डंके की चोट पे बोलती कि रूहान से मिलने आई हो। जब प्यार किया तो डरना क्या? तुम हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हो जमल। हंसा करो। थोड़ी देर के लिए अपने गम भूल जाती हूँ, इसलिए हंस लेती हूँ। तुम्हारी हिम्मत और बर्दाश्त की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें पता है फारिस अभी भी बहुत नाराज है। आज मैं मॉम के साथ हॉस्पिटल गई थी तो उनकी कॉल्स आ रही, मैंने देखा ही नहीं। घर आके कॉल की तो इतना गुस्सा कर रहे थे। ये सब अरीबा की वजह से, वही ये सब बातें फारिस को बोलती रहती है। हैरत है, रूहान ने भी यही बात कही थी। कहीं तुम दोनों मिलके मुझे, फारिस और अरीबा को ही तो डिस्कस नहीं करते रहते? अरे नहीं नहीं, खैर इस सब बातों को छोड़ो। तो मुझे जल्दी से ये बताओ, डॉक्टर ने तुम्हें क्या बताया? किस हवाले से? बनो मत, बेबी बॉय और बेबी गर्ल? अरे बताओ, शर्मा क्यों रही हो? बेबी बॉय। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस। अभी तो मुबारकबाद में बहुत देर है। अरे यार क्या बात कर रही हो? अभी देखना कुछ ही दिनों में हर जगह बच्चे की ही बात हो रही होगी। अच्छा बस बस। जमल देखना, ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी में कितनी खुशियां लेकर आता है। तुम अपने सारे गम भूल जाओगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम जानती हो, आज मैं फारिस को ये बात बताना चाह रही थी, लेकिन वो तो ऐसे जैसे उनको ना मेरी ना इस बेबी की कोई परवाह है। जमल देखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात पर नहीं तो खुदा की ज़ात पर और उसके इंसाफ पर पूरा भरोसा रखो। क्या वाकई? जी आंटी, मुझे जमल ने खुद बताया। क्या क्या बताया जमल ने? तुम्हें शायद जानकर इतनी खुशी ना हो, बट शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी बॉय। क्या लड़का? ये खुशी की बात है अरीबा। जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना आंटी, इसको जानकर कुछ खास खुशी नहीं होगी। ऑब्वियसली इसे किस बात की खुशी होगी? I'm so happy. Thank you. तुम्हारे बेबी बॉय का इंतजाम है मेरे पास समय। कहाँ जा रही? जी मैं समर बीबी को दूध देने जा रही हूँ। मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। मुझे जमल से कुछ बात भी करनी है। तुम जाकर मेरा रूम साफ कर दो। जी अच्छा।
कैसी हो? तुम्हारे लिए दूध लाई थी, पी लो। मुझे नहीं पीना। वो दरअसल सकीना ला रही थी, मैंने कहा मैं ले जाती हूँ, इसी बहाने तुमसे बातें हो जाएंगी। तुम थी नहीं तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, घर बहुत सूना सूना लग रहा था। अच्छा, क्या वाकई? हाँ, दिल ही नहीं लग रहा था। क्यों? फारिस नहीं था तुम्हारा दिल लगाने के लिए? फारिस तो थे, लेकिन दोस्त तो दोस्त होते हैं ना जमल। मैं अब तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ अरीबा, सौतन हूँ, और सौतन को दोस्त बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं। जमल, तुम अब भी मुझसे खफा हो? कोई और बात है? एक दोस्त भला दूसरी दोस्त है, उसकी नाराजगी के अलावा क्या बात करेगी? दोस्त दोस्त दोस्त, तंग आ गई हूँ मैं इस लफ्ज़ से। जमल, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारे ताल्लुकात पहले के जैसे हो जाएं। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, ये दूध पी लो। मुझे नहीं पीना ये दूध। जमल, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा, मैं कह रही हूँ पी लो। मैंने कहा ना अरीबा, मुझे नहीं पीना। मैं कह रही हूँ ना, पी लो। तुम्हारी सेहत ही नहीं पीना। अरीबा, अरीबा, आंटी, अरीबा, 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 फारिस, आंटी, आंटी, फारिस, आंटी, अरीबा, अरीबा, आंटी। ठीक हो जाओगी बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। रीबा, रीबा कैसी हो? बताओ ना बेटा, फारिस को बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो। मैं ठीक हूँ। तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही ना रीबा? सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बस तुम्हें इस हालत में देखा ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। दुखी मत हो ना मेरी बच्ची, अल्लाह ने चाहा ना फिर से रहमत हो जाएगी। क्या मतलब अम्मी? अब बाहर जाए, मैं खुद बताता हूँ। क्या बात है फारिस? रीबा, फारिस, मेरा दिल घबरा रहा है, बताओ क्या बात है? रीबा, हमारा बच्चा, फारिस बोलो ना। हमारा बच्चा नहीं। आंटी, आंटी आप मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। आंटी मैं सच कह रही हूँ, मैंने रीबा को धक्का नहीं दिया था। लेकिन वो तो यही कह रही है ना कि तुमने उसे धक्का दिया था। पता नहीं तुम झूठ बोल रही हो या वो। कोई झूठ नहीं बोल रहा आंटी, मुझे लगता है कि रीबा को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो बस उसका हाथ पीछे कर रही थी, इस सब में वो एकदम से गिर गई। और इसी सब में इतना बड़ा नुकसान हो गया उसका। मेरी गलती नहीं है आंटी। कौन यकीन करेगा? अगर वो गिर भी रही थी तो तुम उसे पकड़ लेती। सब इतना अचानक से हुआ, मुझे समझ ही नहीं आई। फारिस की हमदर्दियां उसके साथ है। अरीबा ने रो रो के अलग अपना हाल बुरा कर लिया। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत काम खराब कर दिया तुमने जमल। मैंने कुछ नहीं किया आंटी,
आपको कैसे समझाऊं? समर, तुम तो खुद माँ बनने वाली हो, तुम तो अरीबा का दर्द समझ सकती हो। तानी सब मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि वो कह रही है कि तुमने उसके लिए अपने दिल में कीना रखा हुआ था। मेरे दिल में अरीबा के लिए कोई कीना नहीं है आंटी। बस तो फिर अब यही बात अपने शौहर को भी समझा दे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सही वक्त है अरीबा, फारिस के घर वालों की नज़र में जमल के लिए नफरत भरने का। मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या? अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। अच्छा खुदा हाफिज। या अल्लाह। हाँ ठीक है। ये क्या हुआ? परेशान क्यों होती? पता नहीं जमल की तरफ से हमें कब सुकून मिलेगा। अब क्या हो गया? अरीबा का मिसकैरेज हो गया, तो इसका इल्जाम भी वो जमल को दे रहे हैं। व्हाट? मगर जमल पे क्यों? अरीबा कह रही है कि जमल ने उसे धक्का दिया था। झूठ बोल रही है वो, बकवास कर रही है। रिलैक्स करें जमाल, पहले मुझे जमल से इस सिलसिले में बात कर लेने दें। मॉम, आपको लगता है कि जमल ऐसा कर सकती है? मुझे ऐसा क्यों लगने लगा? मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि पहले ठीक से जमल से मालूम कर लूँ कि असल में हुआ क्या था। वो लोग पहले ही अरीबा की वजह से बहुत परेशान हैं। ये उनका मसला है, हमारा नहीं। मॉम डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समझा करें जमाल, इस वक्त हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे माहौल खराब हो। तो माहौल पहले कौन सा ठीक है मॉम? आप इतना सोच सोच कर कदम उठाते हैं, हालात हैं कि ठीक होके नहीं दे रहे। आराम से संभल के। बस अरीबा, रहने दो जमल, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल सकती हूँ। क्यों जमल, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अरीबा मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था। मेरी बेटी का तो नुकसान हो गया ना जमल। कि आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करें। इस वक्त मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती जमल। अरीबा तुम चलो तो... रीबा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। बच्चा तो नहीं बच सका, अपनी फिक्र तो करो। चलो फारिस, हाथ छोड़ो। फारिस प्लीज मेरी बात तो सुने। हमारी कोई बात नहीं सुनी। फारिस, बस बेटा, जो अल्लाह की मर्जी है। कैसी हो रीबा बेटा? अरे बेटा, रोने क्यों लगे? अब ये रोए भी ना, इसका बच्चा इसकी कोख में मार दिया गया, तो क्या ये रोए भी ना? ये सब शिकवे बाद में भी हो जाएंगे शबाना। अभी आप ऐसी बातें करके अरीबा का हौसला तो ना तोड़े ना। जो होना था वो तो हो ही गया, क्या कह सकते हैं, खुदा की मर्जी। खुदा की मर्जी नहीं, ये सारी जमल की साजिश है। साजिश? जमल ने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। ये आप मान सकती हैं, मैं नहीं मान सकती।
अरीबा प्लीज चुप कर जाओ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है फारिस? जमल बेशक अरीबा से दूर दूर रहती है, उससे बात तक नहीं करती, लेकिन दिल की इतनी सख्त नहीं है कि वो ऐसी गिरी हुई हरकत करे। माफ कीजिएगा बहन, जमल आपको अजीज है, आप बेशक उसकी तरफदारी करें, मगर मैं ऐसा नहीं सोच सकती क्योंकि इस वक्त मेरे सामने मेरी बेटी का दुख है। आप भी अपनी जगह ठीक है। अरीबा बेटा उठो, दूध पी लो। नहीं आंटी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। बेटा दवा समझ के पी लो। फारिस बेटा अरीबा को दूध पिला। जी मॉम। ऐसे वक्तों में जरूरी होता है। पी लो, शाबाश। अरीबा, यही वक्त है इन सबकी हमदर्दियां समेटने का, सबके दिल जीतने का। समल मेरी जान, मुझे बताओ तो ये सब हुआ कैसे? मैं क्या बताऊं मॉम, मुझे कुछ नहीं पता। पर तुम्हारा क्यों जिक्र आ रहा है इन बातों में? जब वो सब कुछ हुआ तो अरीबा मुझसे ही उलझ रही थी। मैंने तुमसे कहा था बेटा कि तुम उससे दूर रहना, उससे मत उलझना। मैं तो इग्नोर ही कर रही थी मॉम। ये सब अचानक कैसे हो गया? मुझे यकीन है मेरी बेटी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम बताओ ना उन्हें इस बात का। कब से सबको वजाहतें ही तो दे रही, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा। अच्छा समल सुनो, मैं आके बात करूं? नहीं नहीं, प्लीज आप मत आइएगा, सिचुएशन मजीद बिगड़ जाएगी। मैं खुद ही संभाल लूंगी। तुम्हारे डैड को बताया था मैंने, वो भी बहुत नाराज हो रहे थे अरीबा के इल्जाम पर। डैड को क्यों बता दिया मॉम? मेरे पास अपनी बातें, अपने दुख सुनाने को बस एक ही फर्द हूँ, उसको भी ना सुनाओ तो मैं तो बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी। चले मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा समल बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके। वापस आएंगी? अच्छा ठीक है। अरीबा आपकी कैसी है? समल आपी ने कैसी हरकत की है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा आप प्लीज रोएं तो मत ना, अब जल्दी से घर वापस आ जाए। ठीक है, खुदा हाफिज। आप इस हद तक जा सकती हैं? बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अरीबा, अब क्या तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? जमल जाओ यहाँ से, मैं आराम करना चाहती हूँ। अरीबा ऐसे मत कहो, तुम अच्छी तरह जानती हो जो कुछ भी हो उसमें मेरी गलती नहीं थी। तो तुम क्या कहना चाहती हो जमल? इस सब में मेरा कसूर था। मैं चाहती थी कि मेरा होने वाला बच्चा मर जाए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो जमल? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी हो मैं वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। मैं भी नहीं चाहती थी ऐसा, कोई माँ भी नहीं चाहती। अरीबा वो सिर्फ एक हादसा था। हादसा? हाँ, सिर्फ एक हादसा। मुझे ऐसा नहीं लगता जमल। तुम क्या समझ रही हो? मैंने तुम्हें जानबूझकर धक्का दिया? हाँ। नहीं अरीबा, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं तो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक बात का सच सच जवाब दोगी?
हाँ पूछो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या तुम इसकी खुशी नहीं हो रही? कैसी बातें कर रही हो रीबा? मुझे भला क्यों खुशी होगी? तुम खुश क्यों नहीं होगी भला? मेरे बारे में इतना नेगेटिव मत सोचो अरीबा। ठीक है, माना कि मैं तुम्हारे से नाराज हूँ, बदगुमान हूँ, शायद नफरत भी करने लगी हूँ, लेकिन तुम दुश्मन नहीं हो मेरी, ना मैं तुम्हारी। मैं तो ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी करने का नहीं सोच सकती। यही तो मैं सोच रही हूँ। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता जमल। अरीबा, मैं हल्फ देने को तैयार हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। ठीक है जमल, इससे तुम्हें इतनी तस्कीन तो हुई ना कि जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे उसका बदल मिल गया। अरीबा, जमल मुझे नींद आ रही है। जिस फेज से मैं गुजर रही हूँ, दुआ करती हूँ कि ऐसा वक्त कभी मेरी जिंदगी में वापस ना हो। हुआ क्या? रीबा ने मेरे लिए इस घर में जिंदगी को बहुत तंग कर दिया। क्या उसने फिर कुछ किया? पता नहीं वो खुद ये सब करती है या सब कुछ खुद ब खुद उसके फेवर में चला जाता है और मैं कुछ ना करते हुए भी गुनहगार बन जाती हूँ। आई फील सैड फॉर यू। और जिसे फील करना चाहिए वो इससे लाई हूँ। फारिस, क्यों क्यों बदगुमान रहता है तुमसे? अब तो तुमने उसकी दूसरी वाइफ को भी एक्सेप्ट कर लिया। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे शायद तभी फारिस से अलग हो जाना चाहिए था। ऐसा क्यों सोच रही हो? मुझे उस वक्त ऐसा ही कर लेना चाहिए था। तो अब कर लो। बहुत देर हो गई है। जमन, किसी भी चीज के लिए कभी भी देर नहीं हुआ करती। कह तो तुम ठीक रहे हो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। हेलो जमल, किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं। ला फोन दिखाओ मुझे। ये क्या हरकत है फारिस? अच्छा, अपने दोस्त से बातें कर रही थी? हाँ, क्या बात है? उससे बता रही थी कि मेरे हस्बैंड को मेरी कोई परवाह नहीं है। तुम अपने दोस्त से हमारी मैरिटल लाइफ डिस्कस कर रही हो? मैरिटल लाइफ? कौन सी मैरिटल लाइफ? कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है ये। इससे कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं, तुम बना रही हो। शुरुआत आपने की। समझ, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। मनाहिल, तुम ही जरा समझाओ जमल को। फारिस तो गुस्से में, पर जमल तो खुद पर कंट्रोल रखे। बट आंटी, इस वक्त इस झगड़े में मैं उन्हें कैसे कुछ समझा सकती हूँ? ठीक है, तो फारिस जब बाहर चला जाएगा ना, तब तुम जमल को समझा देना। हाँ आंटी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप टेंशन मत लें, आप इस तरह परेशान ना हों। मैं एक बार फिर बता रहा हूं जमल, उस लड़के से बात अंदर नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मैंने मना किया है, तुम्हारे शौहर ने। शौहर को तो मैंने भी बहुत सी बातों से मना किया था, रोका था। मैं मर्द हूं, जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझसे फिर से बात करी ना, तो फिर तो क्या? तो फिर मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत बुरा किया जमल आपी ने। मुझे तो खुद यकीन नहीं आया। मुझे तो खुद बहुत देर के बाद यकीन आया जब अरीबा आपी से जमल आपी ने बकाया तौर पे सॉरी कहा। ऐसे जमल कोई नहीं करना चाहिए था। अपनी दुश्मनी पाल रही थी अरीबा आपी के लिए इतने दिल में। पता है क्या, कभी कभार इंसान ना गिर जाता है, उसे खुद अंदाजा नहीं होता। तुम बताओ अरीबा कैसी है? ठीक है,
गुड। और आंटी? वो तो शायद अरीबा आपकी से भी ज्यादा दुखी है। देखो जमल, मेरी बात सुनो। इस वक्त तुम फायर से ज़्यादा मत उलझो, क्योंकि इस वक्त वो अरीबा के इस सारी सिचुएशन के बाद तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मेरा आखिर कसूर क्या है मिनाहिल? जमल, कभी कभार आपका कोई कसूर नहीं होता और आपको बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ जाती हैं। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। अगर मेरे बजाय तुम्हारी फारिस से शादी हुई होती तो क्या तुम ये सब करती? जमल, ये कैसा सवाल है? जवाब दो मिनाहिल, क्या तुम ये सब बर्दाश्त करती? हाँ, मैं करती, क्योंकि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनसे आप ऐसे शिकायत और शिकवे नहीं कर सकते।